अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू पीएनवाई ट्रेनिंग्स फेसबुक लाइव शो। अगेन हम आपके सामने हैं यहाँ पे एक न्यू एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ एंड एक न्यू गेस्ट के साथ। तो अपने प्रोग्राम की तरफ बाकायदा उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी कि किस तरह से पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रही हैं। सो पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज डील्स अंडर these entities PNY Training, PNY Pink and PNY Advertising। नंबर वन पे जो है हमारी PNY ट्रेनिंग इज पाकिस्तान बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड PNY हैव अ फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, सो नो मैटर वेयर आर यू फ्रॉम, you just need to contact our representative for registration and you can register yourself in digital media marketing, web development, art and design, media production, cyber security and networking, accounts, skills and many more. And then our second group, PNY Advertising, it is a digital media marketing agency which provide digital marketing and other services to business. So you can advertise your business and services by taking help of PNY Advertising. And on number 3, PNY Pink, मेरी फेवरेट, सब गर्ल्स की मोस्ट फेवरेट, और पिंक से पता चल जाता है कि समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स एंड फीमेल्स। सो PNY Pink is dealing in different courses related to self grooming and makeup। तो इस तरह से PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रही हैं और विजन यही है कि आपको बेटर से बेटर सर्विसेज दी जाए और घर बैठे जो लोग भी अपनी एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो लेना चाहते हैं तो उनको वो प्रोवाइड की जाए। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग फॉर न्यू स्टार्टअप्स। तो इसके लिए हमारे पास जो है एक बेस्ट ऑप्शन इसको डिस्कस करने के लिए ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट हैं हमारे साथ, उनको वेलकम करते हैं फरहान हैदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिन कैसा गुजरा? सर्दी बहुत हो गई लाहौर में, बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल, तो समझ नहीं आती, करें मरी तो है यहाँ ना। ही बन गए। करीब करीब लग रहा है स्नो फॉलिंग होने वाली है। हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, हो जाए, हम भी थोड़े से यहाँ पे मजे ले लें स्नो फॉलिंग के। अच्छा, जब हम्म, ऐसा मोड चेंज होता है, देखिए जैसे लास्ट टाइम भी कह रहे थे कि लास्ट टाइम पे और इन विंटर्स में जितनी अभी सर्दी लाहौर में है इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं की गई इतनी ज्यादा सर्दी। तो जब भी मोड चेंज होते हैं जैसे कि सीजन के, देन उसके बाद जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, कोविड का एक टाइम पीरियड था, तो बिजनेस के मोड भी चेंज होते हैं। बहुत से लोग जो हैं अपने ऑलरेडी बिजनेसेस के मोड चेंज करते हुए न्यू स्टार्टअप्स की साइड पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, हम अपने टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि जो एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है वो कितनी वाइड रेंज में काम करते हैं और किन किन चीजों पे गाइडलाइंस देते हैं। इसमें तो ये सबसे पहले मैं ये बताना पसंद करूँगा कि आप सब जो ब्रांड होते हैं, ये पहले आप उसका कॉन्सेप्ट देखें, उसका वास्ट है, काफ़ी वास्ट है। ठीक है, अब उसमें ये कह लें कि नॉट ऑन अ सिंगल पेज, ऑन मल्टी डायमेंशनल उसको होना चाहिए। ठीक है, अगर वो टारगेट कंट्री किसको कर रहा है, उसको सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है। वहाँ के लोकल मार्केट को देखना पड़ता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन उसको देखना पड़ता है, कल्चर क्या है, सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे करंट कौन सी चीज़ें चल रही हैं, पोजीशंस क्या हैं, किस तरह की पोजीशंस हैं वहाँ की मार्केट की, क्या ट्रेंड्स हैं, और लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस चीज़ पे वो ज़्यादा इंगेज होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, इसके अलावा वो काम करते हैं कि आपको एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि आपने किस डायरेक्शन में बिजनेस को लेके चलना है। नॉट इन सिंगल, आप ऑडियंस से लेके, आप कह लेंगे टारगेट ऑडियंस से लेके कंप्लीट डिलीवरी मेथड्स तक और शिपमेंट मेथड्स उसमें टोटली फॉलो, वो हर चीज़ की उन्होंने आपको गाइड करना होता है। उसमें केपीआईज भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस एंड केपीआईज को भी यूटिलाइज करेगा। ये चीज़ें यहाँ तक को आप कह सकते हैं। इसके बाद उसका रोल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। इवन एंड आफ्टर आप ये कह लें कि वर्ड्स ऑफ माउथ, अगर वो कस्टमर है तो उसमें कस्टमर की आप टोटली लुक आफ्टर, आप उसको कह सकते हैं, कस्टमर से अच्छे रिव्यूज़ गेट करना, ये सारा कुछ उसके एक प्लान्स में होता है। उसमें सॉट एनालिसिस भी ही वो ही आपको प्रोवाइड करता है। सही, बिल्कुल सही। यहाँ से हम कंटिन्यू भी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी आऊंगी। उससे पहले क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कमेंट्स करना शुरू कर दिए, साथ साथ वो भी ऐड करते जाते हैं। बासित जी कह रहे हैं सॉरी, सलाम आज तो वालेकुम हम अस्सलाम। थोड़ा सा लेट हो गए, हमने 9:30 स्टार्ट होना था, बिल्कुल नहीं भी होना था, हमारे ये आप। थोड़ा सा ना कनेक्शन में
जो है थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से जो है हमारा सेशन जो है वो लेट स्टार्ट हुआ। तो साथ साथ हम वो ऐड करते हुए और हम यही चाहेंगे कि अब जो सर हमारे साथ हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो छाड़ कर दें, आज इनसे सब कुछ ठीक है। पूछेंगे सारे। हम्म, अच्छा, ये जो हमारे जो है व्यूवर एक कह रहे हैं, बासित गिल सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अंस खान कह रहे हैं सर यू आर अ जेम, सर आपकी जो है तारीफ हो रही है, वो आपको जेम कह रहे हैं। अरसलान कह रहे हैं ग्रेट माइंड, यू आर अ ट्रू गुरु सर। जो हम ये चाहेंगे कि जो थैंक यू। ये वाली सारी जो है ना आपसे हम चीजें हम भी सीख सकें, हमारे व्यूअर्स भी सीख सकें, इसलिए जो वो लोग जो कि ऑलरेडी वेट में थे कि सर आने वाले हैं और उनसे हमने क्वेश्चंस करने हैं, आ जाइए जल्दी से। आप लोग भी जो भी क्वेश्चन करना चाहें वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में सर्कुलेट कर रहा था जब से आपके साथ सेशन प्लान हुआ कि अ, एक होता है आप बिजनेस ब्रांड, आपने वो करनी, आजकल एक ये भी मोड है खुद को ब्रांड बनाना इटसेल्फ। जी, इटसेल्फ, अच्छा, इटसेल्फ ब्रांडिंग। इसमें डिफरेंस क्या है और किसको आप ज्यादा बेटर समझती हैं कि अगर आप खुद को ब्रांड बना लें तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली जो है फ्लोरिश करेगा, और या फिर आपको ब्रांड जो बिजनेस को करते हुए सेटल वहां से खुद को कनेक्ट करना चाहिए, मतलब किस साइड पे से जाना ज्यादा बेटर? इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, आपने पिछले दिनों एक ड्रामा देखा होगा, अहद वफा। उसमें एक हम्म। बड़ा कैरेक्टर जबरदस्त आया था, सुरैकी। हम्म। वो जब जाता है, डाइस पे जाता है, बोलना स्टार्ट होता है, स्पीकिंग उसने स्टार्ट शुरू करता है, सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, वाट एवर। वो इस चीज को देख रहा, ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब उसकी बारी आती है तो वो बोलना चाहता है इंग्लिश में, ही वांट्स हम्म। टू टॉक विद इन इंग्लिश, हम्म। ऑल विद ऑडियंस। अब कह सकते हैं जैसे ही वो बात स्टार्ट करते हैं, जस्ट ही स्टार्टेड, तो वो भूल जाता है, ठीक है, कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। ठीक है, फिर उसका जो सामने बैठे होते हैं आर्मी ऑफिसर्स, वो उसको एक चीज कहते हैं कि आप उर्दू में बात करें, जो आपके माइंड में चाहे आप उस चीज में आ जाए। आपने सेल्फ ब्रांडिंग की बात की ना, ये उसके हम्म। आप कहने के रिलेटेड में बात करें। जैसे वो उर्दू में बात करता है, आप उसका लहजा देखें, आप उसका वॉइस नोट करें, उसकी पिच नोट करें, तो वो जैसे उसने पूरे हाल पे या पूरा वो जो रूम होता है उस पे उसने ग्रिप कर लेता है। ठीक है, वो इस चीज को बड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ये कह लें कि इंसान कहीं भी हाल, जहां भी बैठा हो, जो मर्जी हो, जो वो चीज है उसको वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए। हम्म। ठीक है, उसको ये नहीं देखना चाहिए। आप इसकी एग्जांपल ले लें, चाइनीज की ले लें। चाइनीज प्रेसिडेंट है, वो अपना चाइनीज में बात करेगा, हम्म। इंटरनेशनल भी वो टॉक करेगा, कहीं वो स्पीच कर रहा है तो वो चाइनीज में करेगा। ठीक है। हम्म। और जस्ट लाइक आप दूसरे ले लें, कंट्रीज ले लें, कुछ हैं कंट्रीज के प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, वो अपने मदर लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस देते हैं। हम्म। फिर वो जितने दूसरे लोग हैं वो उस चीज को रियलाइज करते हैं कि यार वाकई इनमें कॉन्फिडेंस है, ये वाकई कोई चीज है, ये इनके अंदर कोई पार है जो नजर आनी चाहिए, ये है। अब सेल्फ ब्रांडिंग ये है कि अगर आपको ये नहीं है कि हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज्यादा बन गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा मार्केट में, सोसाइटी में, कि यार अगर मुझे इंग्लिश आएगी तो मैं एक अच्छी जॉब ले सकता हूँ। नहीं, अगर आपके अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है, आपके कॉन्फिडेंस है, तो आप मार्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। यू कैन ग्रो। इसमें कोई इशू बिल्कुल। नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो आपने अपने आप को एक ऐसा ब्रांड रिप्रेजेंट करना है कि आप जो हैं उसी में आप अपना ज्यादा पोटेंशियल शो करें। ये चीजें हम्म। बाद में आपको वक्त के साथ विद पैसेज ऑफ टाइम यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, बी ऑल ऑफ योरसेल्फ, सर सडन ने आपको बड़ा कुछ अच्छा। भी नहीं आता, ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं होता। आपको विद पैसेज ऑफ टाइम ही आप सब कुछ आपके पास होता है। सही, बिल्कुल सही सर। सर यहाँ पे जो है हमारे एक व्यूअर वो सवाल पूछ रहे हैं, बासित कैन यू गाइड बेसिक्स ऑफ अ ब्रांड एंड हाउ टू बिल्ड इट? जो ब्रांड की बेसिक है, अब समटाइम ये होता है कि कोई भी पर्सन है उसके पास स्किल्स हैं, वो एक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, अपनी सर्विस भी दे सकता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो स्टार्ट कहाँ से ले, तो जो बेसिक कहाँ है से? वो जानना चाह रहे इसमें सबसे पहले ये चीज है कि आपने अपना डिफाइन करना है। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, हैं। हम्म। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। सेकेंडली आपने पोजीशनिंग, ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है। थर्ड नंबर पे आप कह लें कंटेंट स्ट्रेटेजीज आती हैं, कंटेंट को कैसे लेके चलना है, उसमें हम्म। क्या चीजें होनी चाहिए, कैरी आउट आपने किस तरह करना है स्ट्रेटेजी को, हम्म। टैक्टिक्स कौन से लगाने होते हैं इसमें, और इसके बाद आप कह लें कि केपीआईज को आपने किस तरह मेजर करना है, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखना है। हम्म। इसमें एक और भी चीज है कि आपके प्लान्स जो है ना, वो सबसे मैटर करते हैं। गोल्स, गोल हम्म। आपका क्या है।
इसमें शॉर्ट टर्म भी एक गोल होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म आप कह लें। ठीक हो गया। इसके बाद अब ये है कि एक बंदा कहते हैं कि जी मैंने ना जी, मुझे ये मेरी वेबसाइट पे ना, वो कुछ लोग कहते हैं जी एसईओ कर दो, कुछ कहते हैं कि जी पेज के लाइक्स दे दो मुझे जी कम पैसों में, ये वो चीज़ें। ये ऐसा नहीं है। आप ये टारगेट रखें कि जी मैंने फॉर एग्जांपल फेब 2021 तक मेरे पर डे विजिटर वेबसाइट पे 5,000 होने चाहिए पर डे, 5,000। ठीक है। जो विजिट कर रहे होंगे, ट्रैफिक हो रही होगी, और मेरे इसी तरह जून एंड तक 2021 तक 2021 तक मेरे कम से कम 10,000 पर डे विजिटर होने चाहिए। ठीक हो गया। ये जो टारगेट है, ये जो गोल है, ये आपने अचीव करना है। ठीक है। ये एक कह लेंगे शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान इस तरह बनते हैं। फिर इसके बाद आप कह सकते हैं चैनल हमें कौन से यूज करने हैं, मोड ऑफ चैनल्स किस पे जाना है, ये कह लें एक्शंस और उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज आ जाती है बजट। ठीक है। और इसमें टाइम और उसके रोड मैप्स कैसे रखने हैं आपने, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक हो गया। इसमें आप कह लें कस्टमर को आप कह सकते हैं प्रोवाइड एवरी segments your marketing campaigns to provide value in your every stage आप कह सकते हैं, या ऑन एवरी स्टेज। ठीक हो गया। ये सारी चीजें हमें डिफाइन करनी होती हैं। इसमें सबसे पहले एक और भी चीज आप कर सकते हैं, शॉर्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, सिचुएशनल जिसे एनालिसिस आप कहते हैं। उसमें थ्रेड्स होते हैं, शॉर्ट्स से आप कह लें कि स्ट्रेंथ होती है, आगे वीकनेसेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स होते हैं। ये हमें सबसे पहले ये भी करना चाहिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले। इसमें आप ये कह सकते हैं, जो उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें उसमें उनको ये देखना चाहिए कि मुझे कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स फेस हो रही हैं इसमें। ठीक है। मैं फेस कर सकता हूँ, कंपेटिटर्स कौन कौन से मेरे, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं वो चीज़ों को, उन्होंने करंट मार्केट या प्रोडक्ट में इस चीज़ को कैसे लेके चले हैं, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आप उसकी पैकेजिंग कैसी कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है, आपका कंज्यूमर क्या चाहता है, आप क्या दे रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को पसंद करेगा भी कि नहीं करेगा। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिव्यूज बेस्ड सिस्टम अभी तक आया नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक खाने पीने की चीज़ों में आ चुका है थोड़ा बहुत। वो आप एक फेमस फेसबुक ग्रुप को भी जानती होंगी, कि उसमें सब लोग एक दूसरे को मेंशन कर रहे होते हैं कि ये मैंने यहाँ से खाना खाया है, ये चीज़ अच्छी है। इसी तरह हमारे दूसरी चीज़ों पे भी आना चाहिए चीज़ें, ताकि लोगों को पता चले। हमारी अभी अवेयरनेस आ रही है, पहले नहीं थी। अभी ये कह रहे हैं कि यूथ को 1 से 2 साल, विद इन 2 ईयर्स, ये चीज़ बहुत उन्होंने की है। उसमें क्वांटिटेटिव आप कह लें, थ्रू लुकिंग एट फैक्टर्स सच एज डिजिटल हैबिट्स हो सकता है उसमें, इंटरमीडिएट्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ने भी बहुत उसमें रोल आउट किए, प्ले किए ये चीजें। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो है एक स्पेसिफिक मोड पे ज़्यादा फ़ोकस है, जहाँ पे होना चाहिए भी उसके बारे में अवेयरनेस आ रही है, मीन्स वो एक प्रोसेस में है। आपको क्या जी। लगता है कि कहाँ पे रॉन्ग है हम, या कहाँ पे मिस्टेक है जिसकी करेक्शन होने की ज़रूरत है? अच्छा, इस ये आप कह लें कि वीकनेस में आता है हमारी, हुँ, वीकनेस में, किसी भी ब्रांड की वीकनेस में ये शो होता है। इसमें हुँ, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप एक यूजर हैं, आप उसका डमी टेस्ट करें, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप ये समझिए कि ये मैंने परचेज किया अपनी जात के लिए, क्या कोई इसको लेना पसंद करेगा कि भी नहीं करेगा। आप घर वालों हुँ, से पूछ सकते हैं, फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं, किसी और फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने सर्कल में से पूछ सकते हैं। वो हुँ, आपको गाइड थोड़ा सा बता देंगे कि यार ये हुँ, प्रोडक्ट की ये चीज़ है, मैंने ये ऐसी देखी थी, ये यहाँ पे मैंने देखी, ये चीज़ है, इसकी ये है, इसके ये रिव्यूज है। तो ई कॉम में सबसे पाकिस्तान में ब्रांड्स को ये भी चाहिए कि जिस तरह फॉरेन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है अभी, कि उसका 3D मॉडल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेबसाइट पे। ठीक है। 3D हुँ, मॉडल से मुराद वो ऐसे जैसे कि बिल्कुल आपके आपके हाथों में चीज़ है। ठीक है। इस हुँ, तरह की वो चीज़ को वो हो जाती है वेबसाइट पे, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं डेवलपमेंट में। तो ये चीज़ करनी चाहिए ताकि यूज़र को ये सेटिस्फेक्शन लेवल रहना चाहिए कि ये हाँ, जो चीज़ मैंने देखी है वही चीज़ मेरे सामने है, वही हुँ, चीज़ मुझे मिलेगी। ये ना हो कि उसने आप कप मांगा है, आप उसको गिलास बेच दें। ठीक है। दिखाओ उसको कप रहे हैं, बेच आप गिलास रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हुँ, प्राइस वगैरह का इसमें इशू आता है, फाइनेंस का आता है। आप आपके गोल्स और टारगेट्स इसमें बहुत ज्यादा मैटर हुँ। करती हैं। अच्छा, ये भी टेक्नोलॉजी जैसे बड़ी कि आपने मैटर कहा करती कि जो फाइनेंस, अब ये देखिए कि वही बात है कि अकेला जो है एक
चीज पे काम कर लेना या प्रोडक्ट रेडी कर लेना या सर्विस को मेंटेन कर लेना ही जरूरी नहीं, मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। जी। एक जो ब्रांड है कब फाइनेंशियल जो है क्राइसिस एक्सपीरियंस करती है या फेस करती है इश्यूज ऐसे कि जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, और अगर वो करती है तो उसकी रीजन क्या है और फिर उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता इसको सॉल्व इस तरह, जब फाइनेंस का उसको इशू होता है तो वो अपना चले जाए चेन सिस्टम पे, चले जाए आउटलेट्स की तरफ, ब्रांचेस बनाए अपनी, बेचे, उसको सेल आउट करे। लेकिन ब्रांड बनाना एक डिफिकल्ट चीज नहीं है, उसको रन करना एक डिफिकल्ट है? चीज है, अपने स्टैंडर्ड को रखना। अच्छा, एक और चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मार्केट में, आप ये कह सकते हैं, मैं ये चीज स्टडी कर रहा था कि पाकिस्तान में आप ये कह लें कि 2 नंबर सिस्टम तो है, सॉरी, हम्म। लेकिन हमें पाकिस्तान प्यारा है, हम इससे बड़ा, लेकिन सॉरी टू से हमारे यहाँ लोग कुछ ऐसे हैं कि यहाँ 1 नंबर चीज की वैल्यू बड़ी है। हम्म। या अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी को भी इतना, हमने कभी, कोई भी हम 1 नंबर चीज करेंगे ना, 1 नंबर काम करेंगे, दुनिया उसको वैल्यू हम्म। करेगी, क्योंकि कोई हम्म। दूसरा कर ही नहीं रहा मार्केट में बैठा। तो ये हम्म। यहाँ पे है। अगर आप कोई चीज लेके आते हैं, आप ये कहें कि ये मैंने 100% देनी है ऑर्गेनिक, ठीक है, हम्म। कोई खाने पीने की और ऑर्गेनिक हो सकती है, कोई भी चीज है, हम्म। उसका स्टैंडर्ड ऐसा रखें कि कोई दूसरा मार्केट में अगर आता भी है तो लोग कहें कि नहीं वो चीज है, वो चीज अच्छी, हम्म। क्योंकि 1 नंबर चीज पे क्वालिटी पे हम फोकस रखें। अच्छा, फोकस ये भी रखें। बड़ा असर देखा है समटाइम कि जब लोग एक नई ब्रांड स्टार्ट करते हैं ना, बड़े पैशनेट होते हैं और बड़ा ही ज्यादा जो है ना उसके बारे में बड़ा ही वो एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि जब सिस्टम को उनका ग्रो चाम करने में खत्म हो टाइम जाता है, लगता है, चाम खत्म हो जाता है, डल हो जाते हैं। अच्छा, होप 1 वीक देते आफ्टर हैं। 2 वीक्स, फिर क्या होता है 1 मंथ के बाद ना वो मतलब किसी और ही मोड में होते हैं। अब अभी जो आपने बात की कि बनाने से ज्यादा उसको स्टेबल करके रन उसी कंडीशन में रखना, ये गाइडलाइन इसमें आप दें। कितना टाइम एक एक ब्रांड के स्टार्ट लेने के बाद कितना टाइम तक तो स्टार्ट में कांस्टेंट होके वही एटीट्यूड बहुत जरूरी है? पहले तो आपकी वो टाइम लिमिट जरूर बताइए, और सेकेंडली ये बताइए कि सम टाइम ये भी होता है कुछ जो है बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो उसके रिटर्न में कुछ मंथ्स लगते हैं आपको उसका प्रॉफिट गेन करने में। पहले तो आपने उस पर इन्वेस्ट ही जी, करना है, टाइम भी, देन आपने अपना जो है मनी भी इन्वेस्ट करनी है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन एक स्पेसिफिक, ताकि पता हो कि कम से कम इतना टाइम जो है वो वेट करना है और कांस्टेंट इसमें होकर आप करना ये कह लें कि आपकी टारगेट ऑडियंस पे बेस कर रहा होता है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी दी है, मार्केट में लॉन्च कर दी है, ठीक है। है। हम्म। इसमें वेरी कर रहा होता है निच टू निच, आप कैन कैटेगरी टू कैटेगरी, ठीक है। हम्म। ई कॉम की अगर आप बात करते हैं या ब्रांड किसी भी की बात करते हैं, तो वो, यानी ये कह लें कि रात से दिन चढ़ते हुए नहीं वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। हम्म। उसको कुछ टाइम उसने गेन किया, एटलीस्ट उसने 5 to 6 ईयर 7 ईयर्स तक उसने स्ट्रगल की होती है। आप खुद हम्म। इस मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो इस चीज को डिफाइन कर सकता है इंसान, इस चीज को, जो चीज देख रहा होता है इस चीज पे वो एग्री भी करेगा कि कोई भी हम्म। चीज हर चीज ना टाइम ले रही होती है, हम्म। कोई भी चीज बिल्कुल। ऐसे नहीं हो जाती, ठीक है। अगर आप ई कॉम की बात करते हैं तो ई कॉम सेक्टर को आप कह लेंगे 5 ईयर्स, अगर आपने एक ब्रांड बनाना है, आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उसकी वजह से आप कह लेंगे उसने ड्यूरेशन कम कर दिया है हम्म। टेक्नोलॉजी ने। आप कह लें कि एक हम्म। ब्रांड पहले था वो 10 ईयर्स में सक्सेसफुल होता था, 10 साल बाद लोगों को पता चलता था, टेक्नोलॉजी की वजह से हम्म। वो कह लें कि जहाँ वो 10 साल का सफर था वो कम होकर 3-4 साल का रह गया, 3 साल का हम्म। आप ये कह सकते हैं। उसमें कैसे कि आप पहले अगर आपने ब्रांड बना लिया, आपने नेम डिसाइड कर लिया, आपने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, पहले आप ना अपने एक सर्कल में घुमाना शुरू करें उस चीज को, हम्म। एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करें, चूज करें, उस एरिया को आप टारगेट करें, उसमें बेचें, चाहे हम्म। ऑनलाइन बेच रहे हैं, चाहे आपने ये आउटलेट्स और स्टोर्स की तरफ, ये चेन की तरफ आप बाद में जाएं, बाद में हम्म। उसको बेचें जाके। पहले आप हम्म। ई कॉम से ले लें, उस ब्रांड को बताएं लोगों को कि ये हम्म। चीज़ है। तो अब आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक ब्रांड बना था जूतों का, मार्कोर के नाम से। अब हम्म। ट्विटर का ऑनर उसको ट्वीट करके कहता है कि मैंने ऐसी जूती आज तक कभी नहीं पहनी, पाकिस्तान से वो मंगवाता कंफर्टेबल, आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि हमने उस तक पहुंचने में टाइम, हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, हम्म। सब्र, सब्र आप कह लें, सब्र की तकलीन कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सब्र बहुत अच्छा होना चाहिए इंसान के अंदर, और थोड़ा सा इंसान को कूल डाउन भी होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा 19-20 हो रहा है स्टार्ट में, चार हम्म। पैसे काम आ रहे हैं, तो सब्र इसमें लाजमी जरूरी है।
ज़रूरी है। ये तो ठीक हो बड़ा गया? मुश्किल काम जब बता दिया सर जी, आपने, यही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है सबके लिए, कि तो ये वही जो जो है चाव होता है ना, ज़बरदस्त। काम होता है, तो इंसान ना हुँ, एक्सपेक्टेशंस जो इंसान की, तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं कि जी मुझे बहुत ना ज़्यादा। कल तक ना मेरे हाथ में आईफ़ोन 12 प्रो होना चाहिए। मैंने एप्पल वॉच पहनी हुई है, मैंने ब्रांड सक्सेसफुल कर लिया है जी, मेरे इतने माह तक हुँ, ये हो जाएगा। अल्लाह के बंदे पहले मार्केट में तो आ जाओ, पहले देख तो लो बिल्कुल। एक। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक छोटे से एरिया को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? हुँ, वहाँ से उसको रिटर्न ही इतनी आ जाती हैं। लोगों का फीडबैक ही हुँ, नहीं अच्छा आता, तो उसने कर लिया बिज़नेस। तो ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पे वो नो कॉम्प्रोमाइज़ करे और चीज़ एक नंबर बिल्कुल। बेचे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की मार्केट में एक नंबर चीज़ बेचना मुश्किल काम नहीं है। उसका बहुत हुँ। ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि 2 नंबर चीज़ें तो मार्केट में पड़ी ही अभी हैं। आपने ये वाली बात बहुत अच्छी की कि जो है एक तो क्वालिटी का चेक एंड बैलेंस रखना कि जब आप मार्केट में ऑलरेडी वही चीज़ दे रहे हैं कि जिसकी क्वालिटी है, तो यहाँ पे कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहती हैं कि हम अगर पे कर रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा ज़्यादा पे करके भी हमें अच्छी चीज़ मिलेगी तो हम ले लें, हमें ये तो पता है ना कि अच्छी चीज़ मिल रही है, मिल रही है, जी। ओरिजिनल है, बिल्कुल है। अच्छा और दूसरी बात ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये भी बताया कि हम सम टाइम प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से, जबकि हो सकता है सिर्फ़ वो हमारी पसंद हो, जो सब लेने वाले हैं, बायर्स हैं, उनकी उनकी ना पसंद हो नहीं। वो, नहीं हो। तो ये बड़ा यही चीज़ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम समटाइम सिर्फ़ अपने ही माइंड को देखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने सबसे पहले अपने सर्कल से पूछें, वो जो एक एनालिसिस फिर देन उसके बाद सबकी राय लेके फिर वोटिंग हो जाए, समझ में आ जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये किस बहुत डायरेक्शंस इम्पोर्टेंट में पॉइंट आपने है। जाना, फिर आपने अच्छा गोल्स अभी उसके सेट करने हैं, गोल सेट उसके करने बाद। अच्छा सर एक चीज़ और, जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं, अभी आपने बार-बार कहा कि मार्केट में देखें कि क्या हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि कॉम्पिटिटर्स को प्रॉपर स्टडी नहीं किया होता। हुँ, पता ही नहीं होता कि मार्केट में हम जो चीज़ दे रहे हैं, उससे पहले बहुत से लोग शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं, शायद कम प्राइस में दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। कितना इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना और उसको किस तरह डील करना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए कि ब्रांड में हम एक चीज़ लॉन्च करें तो क्या-क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखना है? आप ये कह लें कि आप सबसे पहले एक स्मार्ट गोल सेटिंग्स भी होते हैं, ठीक है? हुँ, स्मार्ट लॉन्ग जैसे मैंने बताया मेजरेबल्स होते हैं, उनकी केपीआईज़ होती है, आपने डिफाइन करना है कि आप जब एक फॉर एग्जांपल आप फिर मैं वही चीज़ को आप रिपीट करूँगा कि आपने कुछ चीज़ परचेज़ करनी है, आप ये समझें आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं कि मैंने खुद आगे मेरे घर वालों ने खरीदनी है ये। अगर मैं हुँ, किसी को ये चीज़ दे रहा हूँ, तो कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा, ठीक है? हुँ, तो इसमें आपने स्पेसिफिक जो स्मार्ट गोल्स हैं, वो सबसे पहले कर लें, ठीक है? हुँ, उसमें आप कर लें कि आप ब्रांड्स को जब आप देखेंगे कि उन्होंने सेल नंबर किस तरह की दिया है, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर इंटीग्रेट किया हुआ है, साथ में उनकी प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी की हुई है, उन्होंने प्राइस किया है, आप कह लें कि हुँ, बेंचमार्क्स किए हैं, अंडरस्टैंडिंग बेंचमार्क्स होते हैं इसमें। आप हुँ, इसके अलावा ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो टाइम फ्रेम है, वो क्या है हुँ, प्रोडक्ट का। ठीक है, हुँ, शिपमेंट आप कह सकते हैं उसमें, एंड कंज्यूमर तक पहुँचते हुए कितना है उसमें। इसमें इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो मेन चीज़ है, वो कहाँ पे जाती है, ठीक है? हुँ, ये चीज़ ये कह लें कि एक मोटी-मोटी चीज़ें हैं। इसके बाद हुँ, पोज़ीशंस होते हैं, ब्रांडिंग पोज़ीशंस हैं कि आपने कैसे करना है, क्या चीज़ है, उसमें हमें हुँ, कौन से चैनल्स यूज़ करने हैं। मसलन वो हुँ, फेसबुक से टारगेट कर रहा है, यूट्यूब चैनल्स पे है, या वो कह लें कि रीटारगेट मार्केट कर रहा है, हुँ, रीटारगेटिंग उसे कहते हैं, या वो हुँ, सर्च में कर रहा है, डिस्प्ले नेटवर्क्स में कर रहा है, कंटेंट कैसा लिख रहा है। अच्छा, इसमें कंटेंट में एक और मज़े की बात है कि आपने हुँ, हमेशा जब कंटेंट लिखना है ना, तो एवरग्रीन लिखें, अपनाइयत हुँ, वाला। ऐसे जैसे आप किसी से मुखातब हैं, बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को लगे कि जैसे हम आप में कोई 2 शख्स आपस में बात कर रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। उसके हुँ, उसको बताएँ ऐसा जिस तरह आप कह लें कि मीठी ज़ुबान, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, ठीक है? तो आप लिखें ऐसा कि ऐसे लगे कि 2 बंदे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हुँ, देन आप जाके उस और उसमें आपका जो आपने बताना चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। हुँ, क्या है वो चीज़? क्या ऐसे होनी चाहिए उसमें? कहाँ पे जाएगी वो? आप ये चीज़ें जो है मतलब एक कॉम्पिटिटर है वो ईमेल्स के थ्रू गेम कर रहा है, दूसरा है वो हुँ। पिंटरेस्ट के थ्रू कर रहा है, कोई स्नैपचैट के थ्रू कर रहा है। आजकल तो टिकटॉकर्स हैं, ठीक है? टिकटॉक आगे 2021 में आप बाजी ले देखिएगा गए उस टिकटॉकर्स तो अच्छा ये भी एक बात हम किस प्लेटफ़ॉर्म को किस सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म को किस तरह यूज़ करें बड़ा इम्पोर्टेंट है। टिकटॉक का मोड फेसबुक पे अप्लाई नहीं हो सकता, फेसबुक का मोड इंस्टाग्राम पे नहीं हो सकता, इंस्टाग्राम वाला मोड यूट्यूब पे नहीं हो सकता।
समटाइम यहाँ पे भी देखा है गलती कि मीडियम अब अपना अगर बेस सही है तो वो सिलेक्शन गलत हो जाती है कि वो किसी और प्लेटफॉर्म का होता है, वो वाला जो हमारा टेम्पो, बट हम डिस्प्ले किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ पे भी गलती हो जाती है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे जी, कि ये कैसे जो है करना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसमें देखें आपने सबसे टिकटॉक पहले पे। देख जी, अपनी प्रोडक्ट देखिए। हमें 14 सेकंड की वीडियो भी मिलती है, जबकि जी, यूट्यूब पे वीडियो है वो थोड़ी लेंथ में होती है। तो ये वाला जो मोड है ये। नहीं, अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब में आप कह लें कि अगर आप एड्स वगैरह रन करते हैं, उसमें कंपेन्स वगैरह हुँ, आप उसको रन करते हैं या उसको टारगेट करने जाते हैं ऑडियंसेस को, तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक स्किपेबल होता है, एक नॉन स्किपेबल होता है, साथ ही उसके सर्च भी चलती है, सर्च वाली एड्स हुँ, भी होती है। हुँ, स्किपेबल में आप कह लें कि मोर देन 15 सेकंड्स वाली ऐड होती है, नॉन हुँ, स्किपेबल में 15 सेकंड्स वाली होती है। लेकिन वो हुँ, एक डिफरेंट वो बात है कि उसको टारगेट कैसे करना है, क्या होना चाहिए, ये चीज़ें हुँ, एक सेपरेट कह लें कि टॉपिक हो जाएगा। इसमें हुँ, आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ आप एनालिसिस करेंगे ना, यही तो बात है, शॉर्ट हुँ, एनालिसिस है। आपको नेट पे मिल जाती है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप एनालिसिस करें पाकिस्तान में यूजर्स कितने, आप लिखें आपको मिल जाएगा कि पाकिस्तान में 3G नेट 4G नेट कितने लोग यूज करें कंज्यूमर, उसमें से अर्बन एरिया में कितने, सिटीज से कितने लोग हैं, बिग सिटीज से या स्मॉल सिटीज से, और रूरल कितने, गांव देहात वगैरह के लोग कितने, वो सारा उसमें मेंशन होता है। उसकी बेस हुँ, पे फिर आप अगला नेक्स्ट एनालिसिस करें कि आपके ऑपरेटिंग डिवाइस गैजेट्स, जो पर्सनल गैजेट्स होते हैं वो कौन से, हुँ, कहने कि व्हाई द कंज्यूमर शुड चूज यू। ठीक है, हुँ, आप कंज्यूमर, हम आप ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर हमें क्यों चूज करे। हुँ, ठीक है, जैसे गैजेट्स है ना, कोई यूज करेगा, डिफरेंट ब्रांड्स के यूज करेंगे, इसी तरह हम भी कहते हैं कि अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो हमें क्यों चूज करेगा, हमें भी वो देखनी पड़ेगी पहले चीज कि यार ये अगर ये ब्रांड है तो इसके कितने, इसके कितने, इसके कितने, इसके कितने, तो वहां से हमें एनालिसिस आएगा। ठीक है, फिर हुँ, हमारे पास जब वो एनालिसिस आएगा कि फेसबुक पे इतनी है, फिर उसमें ये पता चलेगा हाँ मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, हाँ ने मैंने एलीट क्लास को करना है, सुपर एलीट को करना है, मिडिल को करना है, कहाँ पे टारगेट करना है, वो सब एनालिसिस आएगा आपके पास, शॉर्ट एनालिसिस होगा। ब्रांड की पोजीशनिंग जो मैंने बात की थी, ऑडियंस से, पोजीशनिंग से, फिर आगे जाके हम मोड ऑफ चैनल्स पे कंटेंट स्ट्रेटजीज और फर्दर मूव करेंगे जाके, ये चीजें बाद में हुँ, आती, यहाँ से हमें एक एनालिसिस, हमारे पास एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। फिर आप ऐसा करें एक लिमिटेड बजट में, ठीक है, हुँ, उस चीज को रन करें टेस्ट केस हर एक पे। अगर आपको इस पे भी नहीं होता, आप ऐसा करें 500 रुपी फेसबुक पे लगा लें, 100 लगा लें 2 दिन का, सॉरी 1000 लगा लें फॉर 2 डेज, 1000 लगा लें फॉर 2 डेज इंस्टाग्राम, वन हुँ, थाउजेंड लगा लें उसके लिए यूट्यूब चैनल के लिए, इसी तरह टिकटॉक है, हुँ, सब पे आप एक बजट रखें कि ये वो आपके पास क्लैरिटी ले आएगा, वो तो रियल हुँ। होगा ना आपके पास, वो चीज तो ले आएगा आपको। अगर उस चीज पे ट्रस्ट नहीं है तो वो लाएगा, फिर आप एनालिसिस करेंगे, आप यू कैन ग्रो। बिल्कुल सर, नो डाउट। अच्छा सर, हम साथ-साथ में जो हैं हमारे कमेंट सेक्शंस में भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। रियली सॉरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सर की बात हम ज़्यादा सुनें और हम ज़्यादा सीख सकें, तो अगर किसी के कमेंट्स मिस हो रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहे, तो रियली सॉरी। खदीजा राजपूत कह रही हैं, वाह फरहान भाई माशाल्लाह। अच्छा सक्लेन कह रहे हैं, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। आप सब की जो हैं बेस्ट विशेस, आप सबकी एप्रिसिएशन, सर के लिए जो ऑनर का इज़हार कर रहे हैं इतना, तो वो सर तक पहुँच रहे हैं। हम साथ-साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं ऐड करती जाती हूँ। आविश पूछ रहे हैं, सर अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपेंसिव प्रिपेयर हो रहा हो, तो अच्छी क्वालिटी के साथ तो प्रॉफिट कितना रखा जाए? बिकॉज़ लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं लेते। अच्छा, उनका क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोडक्ट मेकिंग में आजकल वो है ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसपे इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है, महँगी मिल रहा है, मटेरियल ही महँगा मिल रहा है। तो किस तरह से उसकी जो है वो जो अपना प्रॉफिट को कैसे मैनेज किया जाए? आप पहले यही ना कि आपने, इसका मतलब है आपने प्रोडक्ट मंगवा ली, उसका एनालिसिस किया ही नहीं था। ठीक हुँ, है, आप एक चीज रन करने जा रहे हैं, एक चीज को आप बनाने जा रहे हैं, आप पहले उसको देखें तो किसी क्या है कि मेरे पास इतनी कॉस्ट है कि मैं ये चीज कर सकूंगा कि नहीं। आपने तो पहला स्टेप गलत ले लिया, यहाँ पे हुँ। आपने गलत काम कर गए। ठीक है, बस पर शॉर्टकट आपको ये चाहिए ना, चाहिए जंप अगर लगाना आपने है और वो उस लास्ट जंप स्टेप लगाना है, से करना ठीक है, है। एनालिसिस किया ही नहीं है, मार्केट देखी ही नहीं है, मार्केट में गया ही नहीं, चीजें देखी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बच्चों के टॉयज वगैरह होते हैं घरों में, सभी लोग मंगवाते हैं ऑनलाइन, हमारे घर में भी आते हैं, सब लोगों के आते होंगे। ये हुँ, लॉकडाउन के दौरान ना घर वालों ने कुछ टॉयज मंगवाए, हुँ, घर आए,
तो वही चीज जब मैंने एक फेमस वेबसाइट्स पे देखी, ठीक है, मैंने वही हम्म, ऑनलाइन भी देखी, तो उसका और उसका डिफरेंस ये कह लें 1800 पाकिस्तानी रुपी का था पर पीस, ठीक है, पर पीस। अब वो बल्क में मंगवा रहा है उस साइट से, वो एक पीस तो नहीं मंगवा रहा, उसने वहां से परचेज किए कम से कम 1000 2000 3000 परचेज करके उसने वो सेल आउट करने। इसकी मैं हम्म, एग्जांपल देता हूँ। कह लें कि आई विजिटेड लाहौर शालमी सम डेज अगो। आप कह लेंगे नहीं, सॉरी टू से आफ्टर बिफोर सम मंथ मैं उसको विजिट किया मैंने, तो वहां मैंने वो प्रोडक्ट देखी थी। मैं जब हम्म, घर आया तो फिर मेरे अंदर ना एक वो कह लें कि एक अंदर से कि यार वहां पे तो ये चीज इतने की थी, तो ये ऑनलाइन इन्होंने इतनी कॉस्टली मंगवा ली। जब चीज का वो मैंने एनालिसिस किया तो मैं फिर ये चीज पे पहुंचा। हमारे कुछ लोग हैं ऐसे कि हमारी मार्केट में अभी भी बहुत ज्यादा गैप है प्रोडक्ट्स का। हम्म, पाकिस्तान वही जो मैंने बात की कि पाकिस्तान में एक नंबर चीज बन सकती है, बनती है, लेकिन लोग उसको मार्केट करते ही नहीं है। हम्म, आपके पास ह्यूज आपके पास मार्केट गैप है कि आप एक नंबर चीज बेचें, ठीक है। हम्म, आप बिल्कुल। बेचेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वो चीज वहां से, वही चीज वहां से मंगवा के बेच रहे हैं पाकिस्तान में। शालमी में हम्म, वो चीज पर पीस कम कॉस्ट पे है। वही आप हम्म। जाके बहरिया टाउन, जौहर टाउन या कहीं और वापडा टाउन में पूछेंगे तो 15 to 20 रुपीज 30 रुपीज उसके पीछे होंगे पर बल्कि पीस मैंने के तो इससे पीछे। भी कहीं ज्यादा देखा है, समटाइम जो डिफरेंस है ना, मैंने बहुत ज्यादा देखा है। और थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे ही, और वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सिस्टम थोड़ा सा पता नहीं कैसा वाला डिस्टर्ब है, इसकी भी कोई है ऐसी रीजन। अच्छा, समटाइम ये भी देखा गया है, जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो कहते हैं अच्छा उसकी जो है प्राइस ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसका जरूर मटेरियल डाउन होगा, तो हम हाई प्राइस वाली ले लेते हैं। एक्चुअली मटेरियल चाहे सेम भी हो, ये भी ह्यूमन साइकी है। नहीं, आप ये कह लें कि आपने जब मार्केट में अपने कदम जमाने हैं ना, स्टेबल होना है, आपने कहने व्हेन हम्म, यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग बिग, हम्म, देन यू शुड प्रोवाइड समथिंग इन लो प्राइस, ठीक है। हम्म, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कंपेटिटर, जैसे मैं इसको रेलिवेंट करूंगा प्रीवियस क्वेश्चन से कि उसको प्राइस का इशू आ रहा है, चलिए चीज हम्म, उसने ले ली, चाहे महंगी ले ली है, कॉस्ट उसको आ गई, आप ब्रांड देखें आपका। अब जो आप गाड़ियों का देख लें, गाड़ी वाले कभी प्राइस कम नहीं करेंगे। अब हम्म, एक दूसरे से बढ़कर बढ़ाई जा रहे हैं, उसकी रीजन ये है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, एज ए हम अपनी वैल्यू बताते हैं कि ये हम हमारे पास कोई चीज है, चाहे वो कुछ भी नहीं है, फारग है, हम्म, इंसान मुक्का मारे तो वो डेंट पड़ जाता है। आजकल की गाड़ी ये सीन है उसमें, ठीक है। हम्म, आपने क्या करना है, आपने प्राइस कम रखनी है। अगर कंपेटिटर आपसे ज्यादा वो रखेगा, क्योंकि वो एज ए ब्रांड, आप किसी को भी टारगेट, फॉर एग्जांपल आप क्लॉथिंग को ले लें, आप जब उनके साथ आप कंपैरिजन करेंगे, अगर उसने 3000 लगाई है, अब मैं ना लाहौर में ढूंढ रहा था कि मुझे ना कमालिया का खद्दर मिले या बन्नू का खद्दर मिले, जो क्लॉथिंग होता है ये सर्दियों अपना विंटर का, मेल हम्म, और फीमेल का जो चल, लेकिन नहीं मिला मुझे ऑनलाइन, इतना ज्यादा वो कॉस्टली बेच रहे हैं, आपकी सोच है। वहां से जब मैंने फोन करके किसी दोस्त के थ्रू पूछा, वो कह रहा है कि यार यहाँ तो मैंने और उसका डिफरेंस निकाला तो वो निकला है कोई 800 रुपी का डिफरेंस पर सूट के पीछे। आप खुद देख लें कितना गैप है। आप एक ओरिजिनल एक नंबर चीज बेचेंगे, हम्म। उसकी वीडियोस बनाएं, उसको कोई भी पूछते हैं उसको, उसको हर चीज प्रोवाइड करें, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाएं, तो देन आप ग्रो कर सकेंगे। प्राइस चाहे आपको, अगर ब्रांड बेच रहा है 1000 रुपए में, तो आप बेचें मार्जिन रख के, अगर आपको पड़ती है 990 की भी पड़ती है, 990 रुपए की पड़ती है, तो आपको चाहिए अपनी कॉस्ट थोड़ी सी कम कर ले, थोड़ी सी जेब से भी लगा ले, ठीक है। कोई भी हम्म, चीज अगर आपने ग्रो करना है, आपको उसके लिए कह लें कि गिव एंड टेक है, ठीक है। उसके लिए आपको पेन लेनी पड़ेगी, ठीक है, हम्म। आपको कुछ उसके लिए बियर करना तो ये पड़ेगा। पेन कब तक लेनी पड़ेगी? मुझे समटाइम लगता है कि ब्रांड्स को रन करने के लिए आपको थ्रू आउट, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, जहां पे आपने ये पेन लेना खत्म की, आपका कस्टमर आपसे दूर हो जाएगा, और वो जो है उसको पास और बहुत से ऑप्शंस हैं। तो क्या ये थ्रू आउट लाइफ इस पेन को लेने की जरूरत है, या किसी स्पेसिफिक टाइम तक जरूरत नहीं, इसको आप कह लें कि लाइफ टाइम ही चलता है, जब तक कोई भी काम है? है ना, वो विदाउट पेन कोई भी नहीं इंसान सक्सेसफुल होता है। हमारे यहाँ हम्म, यहाँ देखा जाता है अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ तक लोग देखते हैं कि यार वो इतना कामयाब हो गया, वो इतना कर रहा है, ये नहीं देखते कि उसके पीछे स्ट्रगल कितनी है। और हम्म, नाउ ही इज डूइंग स्ट्रगल, अब भी वो स्ट्रगल में है। ये नहीं है कि वो हम्म। जिस दिन आप कह लें कि वो जिस दिन रुक गया तो घोड़ा रुक जाएगा उसका, बस मैं यही चाहती ये थी उसकी कि गाड़ी रुक जाएगी, आप ये उसकी वाली बात गाड़ी रुक कहेंगे तो जाएगी। सब मानेंगे, सब कहेंगे कि अब ऑथेंटिक बात है, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे यंगस्टर है ना,
और जहाँ पे ऐप्स के और इन सब चीज़ों के इतने फ़ायदे हैं, वहाँ थोड़ा-सा नुकसान ये हुआ है कि जितना वो शॉर्ट वो उनको बहुत टेम्परामेंट बहुत उनका हो चुका है कि वो उनको जल्दी-जल्दी करना है सब कुछ। जैसे अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दी कि 14 अब 14 सेकंड की वीडियो में एंटरटेनमेंट मिल रही है, तो वो 20 मिनट्स की वीडियो नहीं देखेंगे बिकॉज़ वो आदत पड़ गई है जल्दी-जल्दी से स्विच करने की। तो उनको बिज़नेस में भी वो मोड चाहिए होता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी से ही जो है हमें सब कुछ हम गेन कर लें। तो ये नहीं, बातें जो हैं जी, जी सर। ये चीज़ें हमें आप कह लें कि विद पैसेज ऑफ टाइम हमें ना वक़्त सबसे बड़ा आप कह लें कि टीचर है। आई वाज़ सरप्राइज्ड व्हेन समवन इज़ सेइंग आई कैन नॉट वेट एनीमोर फॉर 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, व्हाई? इफ यू आर डूइंग बिज़नेस यू शुड डू इट। हुँ, आपको आपको वेट करने की आदत होनी चाहिए। आप करोगे वेट तो देन आप आगे फर्दर मूव करोगे। किसी भी चीज़ को हुँ, आप खुद देख लें, आप पहले केजी में होते हैं, पहले उससे सॉरी प्री केजी, फिर केजी, फिर 1, 2, 3, फिर कुछ लोग ए लेवल्स, ओ लेवल्स, ठीक है? ये चीज़ें यकदम तो नहीं है कि आप ए लेवल्स पहुँच जाएँ, ऑल ऑफ हुँ। सडन, नहीं कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ इस दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है आपको सर। कुछ ना कुछ वेट करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। ज वो कह लें कि मुझे याद जहाँ तक पड़ता है कि आपको किसी चीज़ के ये किसी का मेरे ख्याल में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई चीज़ है, तो वो अपने वक़्त मुकर्रर पे आपको मिलेगी, इससे पहले नहीं आपको मिल सकती। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल सही और ये सब्र पाक का दामन तो नहीं छोड़ा। सर साथ-साथ हम जो है कमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं क्योंकि बहुत से कमेंट्स हम मिस भी कर रहे हैं साथ-साथ। अच्छा जी अहमद मंज़ूर साहब हैं, सर हमारे साथ सेशन भी कर चुके हैं हमारे। बहुत शुक्रिया सर आप हमें देख रहे हैं, हमारे लिए यही ऑनर की बात है। सर पूछ रहे हैं यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल क्लाइंट्स? कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा ये जो है पोटेंशियल क्लाइंट्स है क्योंकि ये भी है ना बड़ा विंडो शॉपिंग। हम सम टाइम जब जी, न्यू होते हैं बिज़नेस में, हम जान नहीं पाते कि जो ये क्लाइंट है एक्चुअली विंडो शॉपिंग हो रही है और इन्होंने सम टाइम मैंने देखा है कि वेबसाइट्स बनवाने के लिए भी इतनी-इतनी दिन, इतनी-इतनी मीटिंग्स करते रहेंगे तो सब कुछ एंड में कुछ भी नहीं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें जी पोटेंशियल आपको क्लाइंट? आपको माइ आप ये कह लें कि आपको माइंड रीड करना आना चाहिए। कह लें हुँ, कि आप ये कह लें कि एक ना फ़ेमस वेबसाइट से ना घर वालों ने कुछ ना ट्रैवलिंग बैग परचेज़ किए। मैं आपको एक हुँ, एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ। वो छोटे भाई ने परचेज़ किए, जो मुझसे है। तो हुँ, जैसे ही उसने परचेज़ घर वाले कहते कि जी अब मदर कॉल करती है मुझे। शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी यू शुड परचेज़ इट इन समथिंग एल्स ये व्हाटएवर जिस तरह होते हैं फीमेल्स के। हुँ। मैं समझ गया। मैंने कहा ये चाह रही है कि सर परचेज़ करो, सर कह रही हैं जिस तरह परचेज़ करो। होती है मैंने उन फीमेल। तो उनकी बात करती हैं ऐसे वर्ड ऑफ माउथ इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी आपको। वर्ड्स ऑफ माउथ, ठीक मैं है? भी एक आप औरत उसी हूँ। वक़्त रीड करते हैं। मैं मुझ पे भी ये बात अप्लाई हो जाती। हाँ, तो इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ पे सॉरी टू से कुछ लोग ना इसको माइंड करते हैं, ठीक है? हुँ। क्योंकि ये सीधी-सी बात है हमारी सी इस तरह औरत कर सकती है ना, औरत एक चीज़ को बेच सकती है, इस तरह मर्द नहीं बेच सकता। हुँ। तो इसके वर्ड ऑफ सर क्या माउथ रीज़न है? बहुत क्या बड़ा वो क्योंकि वो पेशेंस? घरेलू खातून होती है, पेशेंस होती है, नहीं उसको सब पता पेशेंस होता इसकी है। रीज़न है? पेशेंस आप कह लें और दूसरा ये कह लें कि उनकी ग्रिप है। उनको पता है, लोग कहते हैं कि यार ये अगर चीज़ यूज़ करें आप फॉर एग्ज़ाम्पल घर की जितनी भी हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, ठीक है? आप मोस्टली देख लें हुँ, आपकी मदर या किसी सिस्टर या किसी और ने फीमेल्स ज़्यादा उसमें होती हैं इन्वॉल्व, मेल्स बहुत हुँ, कम होते हैं, ठीक? हुँ, ये हुँ। रीज़न है। ये रीज़न दैट्स व्हाई आई हम सेड तो दैट। शॉपिंग करने जाएँ ना, तो करने कुछ और जाते हैं शॉपिंग अब वहाँ पे कुछ और अच्छा नज़र आता है, फिर हम कहते हैं पता नहीं कल कोई अच्छा नज़र आए ना आए, ये भी ले लेते हैं साथ में, तो ये भी होता है। हाँ, ये भी होता है लेकिन फीमेल्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनकी हुँ, साइकोलॉजी इस चीज़ पे है, साइकी इस चीज़ पे होती है, ठीक है? हुँ, तो आपको माइंड रीड करना चाहिए कस्टमर्स का। आप इस चीज़ पे आप हुँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू हुँ, कैन रीड सम बुक्स कि आप किस तरह कस्टमर को रीड कर सकते हैं, कस्टमर का गेस्चर्स क्या था, वे ऑफ हुँ, टॉकिंग कैसा था, आया कोई मेल था, फीमेल था, अच्छा अगर उसने ये बात की है तो आप हाँ, कुछ लोग हैं कि वो ऑब्जर्व करते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है, ये भी है। हुँ, ठीक है? लेकिन कस्टमर को रीड करना पड़ता है। अब एक कस्टमर है हुँ, वो चीज़ों पे चीज़ें पूछी जा रहा है। जो एंगेज्ड शॉपर होगा ना, जो ई-कॉम का है चाहे ब्रांड, वो जस्ट वो चीज़ देखेगा, उसको पसंद आ गई है, उसने कहा नहीं इसको पैक कर दो, ये मुझे चीज़ चाहिए, उसको ऑर्डर हुँ। प्लेस कर देगा।
जो दूसरा सही, जो होगा, मतलब कुछ होते हैं ट्रस्ट ऐसे नजर शकी आएगा। मजाज, हम्म। जो शकी मजाज होते हैं ना, वो इस तरह करते हैं कि ये चीज देखनी कैसे यार, ये इतने की है, ये वो। यार अगर आपने चीज देखनी है तो आप घर से नहीं देख के, आपने पहले नहीं कहीं पहनी हुई देखी। हाँ, क्लॉथिंग में आप कह सकते हैं, लेकिन विदाउट क्लॉथिंग आप कह लें कि दूसरी चीजें डिफरेंट, वो आपको क्वालिटी जो ऊपर लिखी हुई है वो उससे आपको। हमारे यहाँ पे ये कह लें कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो पॉलिसीज अभी बन जाएं तो हमारा और ज्यादा होगा। जैसे अमेजोन है, ईबे है, बड़े ब्रांड हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां पे अगर कस्टमर को वो चीज नहीं मिलती ना, ठीक है, ब्रांड्स को, तो वो रिटर्न कर जाते हैं। हम्म। वो कहते हैं यहाँ पे आपने लिखा कुछ था, आप दे कुछ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज नहीं है। हम्म। पाकिस्तान में ये चीज करनी है इनको, कि कुछ बिल्कुल, ऐसे ये बनाने हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनमें अभी तक स्टिल मोड चेंज होने की जरूरत है। सर यहाँ हम और भी ऐड करते हैं हाँ, इसमें कमेंट्स। वर्ड्स ऑफ माउथ भी बहुत ज्यादा करते हैं। हम्म। सही, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे वकार नईम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, हाय, गुड टू सी यू विद अनदर न्यू टॉपिक, इट्स रियली नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच वकार। और उनका क्वेश्चन है जी, आई हैव अ क्वेश्चन, if you have no experience in paid advertising, what is the most important factor for a successful paid advertising campaign for a small business sector like homemade food? जी सर। अच्छा, इसमें आप ये कह लें कि आप वीडियोस बनाएं। आपने क्या करना है, जस्ट मैं आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, कि हम्म। आपने क्या करना है। आपने कोई टेस्टी चीज बनाई है, आपने डिश डिफरेंट करनी है, ट्राई हम्म। पाकिस्तानी नहीं करनी, ठीक है। जैसे इटालियन कर लें, आप रशियन कर लें, टर्किश कर लें, कुछ और कर लें, ठीक है। आपने एक होती है, आपने कभी देखा है बड़े हमारे टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बड़े चीजें, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो एक दूसरे को नेगेटिव मार्केटिंग कर रही होती है एक दूसरे की। आप हम्म। उनके कभी एडवर्टाइजमेंट पे फोकस किया करें। हम्म। अगर वो पॉजिटिव कर रहे हैं ना, कोई चीज पॉजिटिव, तो दूसरी आएगी, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में दूसरी कंपनी आएगी, वो उसको उसके ऊपर हिट करेगी, टॉन्ट मारेगी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हम्म। इस तरह की चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल है मार्केटिंग का कि अगर आप पॉजिटिवली नहीं ना जा रहे, तो आप कुछ नेगेटिव कर दें किसी के अगेंस्ट थोड़ा सा उसको, तो फिर आप हिट निकल जाते हैं, कहें हिट कर हम्म। जाती है आपकी चीज, ठीक है। इसमें मीम्स हो सकती हैं डिफरेंट, कोई मजा हो सकता है, ठीक है। आप उसको ऐसा रिप्रेजेंट करें कि वो उस चीज को आप ये कह लें कि लोग अपनायत उसमें लेके हैं, जैसे कि लोग फील हम्म। करें कि यार वाकई इसमें कोई चीज है, दम है, कि ये चीज बन चुकी है, ठीक है। आप किसी हम्म। का स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, या कुछ किसी को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने फूड की बात की है ना, तो हम्म। ये जब कोई आउट ऑफ कंट्री की डिश बनाएंगे, उस चीज को बना के उस चीज का कोई 15 सेकंड 25 सेकंड्स का उसका डेमो दें, उसकी पूरी वीडियो अपलोड कर दें, जैसे इंस्टाग्राम पे IGTV है, पूरी वीडियो बनाएं, उसको लेके जाएं, फेसबुक है उधर, चाहे उसका शॉर्ट वर्जन ऊपर अपलोड करें, मजीद आप देखने के लिए लिंक के लिए इस पे चले जाएं, इस तरह कर लें जो भी है, हम्म। लेकिन भाई इस तरह करें तो फिर लोग इंगेज होंगे, ठीक है। इन्होंने हम्म। बात की आगे पेड एडवर्टाइजमेंट की, कि जी पेड बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट बजट कितना होना चाहिए। हम्म। आप उसमें कॉल टू एक्शन रखें कि इस तरह की मजीद रेसिपी, ठीक है, उसका कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, मजीद मजेदार रेसिपीज, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं मजीद मजेदार, ये भी आप कर सकते हैं खानों को, ठीक है, हम्म। का जायका चखने के लिए हमारे पास फ्री विजिट करें, हमारे पास फ्री आए, बैठें, ठीक है, या हम्म। क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज, कॉल टू एक्शन उसमें लगा के ना, फिर आप करें, हम्म। आप कह लेंगे स्पेसिफिक को टारगेट करें पेड में। हम्म। अगर एक एरिया को टारगेट करें, मिनिमम आपने लगाना है 200, ठीक है, हम्म। 1 डे का, ठीक है। फिर उससे आप जरा एनालिसिस करें कि आपके पास क्या आता है, फिर आप उसके मुताबिक अपना बजट सेट करें, ठीक है। हम्म। उसके कॉल टू एक्शन जितने मजे के लगाएंगे आप। अच्छा, खाने में ज्यादा पिक्चर्स की बजाय ज्यादा वीडियो कंटेंट वायरल होता अच्छा, है, लोग लाइव देखना मकार, पसंद ये करते हैं। आपके लिए है चिप, ये जो आप जिस तरह पूछ रहे हैं एडवर्टाइजिंग का होम फॉर होममेड फूड, तो सर कह रहे हैं कि पिक्चर से ज्यादा वीडियो कंटेंट होता है। सर इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन? आप ये देखिए, इसकी एग्जांपल ये भी है कि जैसे इनका कोई फेसबुक पेज भी होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा, ट्विटर अकाउंट भी है। हम्म। ये क्या करें पहले ना, अगर जैसे इन्होंने होम मेड फूड की बात की, ये घर में इंटर हो, ठीक है। आप बताएं कि ये देखें कि जी हमारे जो अपना सफाई के स्टैंडर्ड्स ये हैं, हमारा किचन इतना साफ है, ये हमारी जो डिश जिसमें बनने जा रही है वो आप देखें,
वो कितने साफ हैं, ठीक है, अपना स्पून्स कैसी हैं, उनको बताएं मटेरियल ये इस चीज़ का है, इसका कोई से हफ्जाने सेहत के प्रॉपर रूल्स हैं, इस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपकी सेहत उसमें इफेक्ट कर जाए। कल को आप कहेंगे जी मैंने वहाँ से खाना मंगवाया, मेरा तो मुझे तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, या पेट खराब हो गया, वट एवर, या मुझे बुखार हो गया, खांसी शुरू होगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। जब आप ये चीज़ें बताएंगे कि ये हेल्थ को आपके इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपने अगले की गर्दन पे रख दिया हाथ, ठीक है, हम्म। अब वो देखेगा इस चीज को। जब आप इस तरह बातें करेंगे ना, आप उनको बताएंगे कि ये इस चीज में बनने लगी है, ये देखेंगे हम्म। जी, ये स्टैंडर्ड देखे हमारे, ठीक है, हमने इस चीज को किया है सारा कुछ, तो वो चीजें आपको करेंगे, तो फिर लोग उस पर ट्रस्ट वेरी करेंगे ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़े मजे का पॉइंट आपने बताया है। और मैंने भी समटाइम देखा है कि जो एक प्रोडक्ट बन रही है, लोग उसके बिहाइंड द सीन में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि एक्चुअली हमें पता जी, चले कि ये अब बैक आप पे। ये देखिए, सब यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, आपने मूवीज देखी होंगी, कभी उनके हम्म। रिकैप्स देखे? जब मूवीज बन रही होती है वो शेयर करते हैं एंड पे, ड्रामाज या मूवीज के सब लोग, अच्छा उसके व्यूज, इन चीजों के रिकैप्स के या दूसरी चीजों के जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं उसके ज्यादा व्यूज होंगे रेदर देन आपके एक्चुअल एपिसोड्स वेरी या ट्रू। मूवी के। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है लोग सर, इस ये चीज तो। को देखते हैं कि लोग हंसी मजाक ऐसे करते हैं, ठीक है, वही हम्म। अपनाइयत है ना, लोग चाहते हैं कि हम हमें कोई अपने जैसी चीज दिखाए जो हम चाह रहे हैं, हम्म। आप उनको नहीं दिखा रहे होंगे ना। तो हम्म। इससे अच्छा जब आप उनको इस तरह की चीजें देंगे, ठीक है, लोग उस चीज में इंटरेस्टेड भी होंगे। मतलब आप कहेंगे जी हम्म। मैं डालडा, फॉर एग्जांपल डालडा या जो भी वट एवर हम यूज कर रहे हैं, मैं घी नहीं यूज कर रहा, ठीक है, मैं उसकी जगह यूज कर रहा हूँ अपना, हेलो, जी जी सर, जी आपको आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है, मेरे ख्याल में नेट कनेक्शन का दोबारा इशू हो रहा था कि, तो अच्छा। ये सीन है उसमें, ठीक है। जी तो जी जी जब आप सर। ये बताएंगे कि जी हम ऑयल यूज करते हैं, किस तरह का यूज करते हैं, किसका यूज कर रहे हैं, तो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। जब लोगों हम्म। को ये भी है, तो आप उसमें किसी फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर को भी ले जाएं साथ, आप किसी डॉक्टर को गली मोहल्ले से उठा लें, स्ट्रीट से उठा लें, किसी की मिंतरला डाल लें कि यार आ जाओ 4 मिनट, ये हम्म। पैसे ले लो तेरे एक दो पेशेंट, ठीक है, उसको कहेंगे हम्म। यार ये बताओ लोगों को कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ, ये देखो मैंने क्या किया हुआ। जब लोगों को इस तरह आप दिखाओगे, लोग इंगेज होंगे, क्यों नहीं होंगे, आपके कम बजट में आप ज्यादा फेमस हो जाएंगे। बिल्कुल, बड़ा ये इम्पोर्टेंट आप पॉइंट उसमें है। झूठ, और अभी जो आप बात आप कह रही। इसमें सॉरी टू से आपकी बात यहाँ पे मैं कथा करूँ, क्योंकि अब माइंड में एक जी और चीज आ गई, जब आप वो जी जी चीज सर, आप रीड, बिल्कुल। उससे पहले आपने रीड कर लेना है फूड के रिलेटेड हम्म। कि कौन कौन से रूल्स हैं, कि किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं कि कोई जर्म्स इसमें ना जा सके, कोई इसमें हम्म। आप कह लें कि बैक्टीरिया फंगस इस तरह की चीजें ना इन्वॉल्व हो जाए, तो आप लोगों को हम्म। बता सकते हैं पहले। इससे क्या, हम्म। जो अगला बंदा सुन रहा है उसके नॉलेज में भी होगा इजाफा, हम्म। सबके नॉलेज में इजाफा होगा, तो वो हम्म। लोग अगले सुनना उसको पसंद करेंगे। ये हम्म। जो शाम को शुरू होता है 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम्म। हमारे ये चैनल्स पे, ये खत्म हो जाए तो लोग इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अभी आपने बात की ना कि ये जो है, ये जो टीवी पे जिस तरह से ये जो भी एडवर्टाइजमेंट, वो जो फेमस पर्सन्स होते हैं, फेस होते हैं, लोग उनकी भी बहुत सुनते हैं कि अगर वो किसी चीज की एंडोर्समेंट कर रहे हैं कि आपको ये यूज करना चाहिए, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पे हमें एक हमारे व्यूवर भी कमेंट कर रहे हैं, सुकलैन कह रहे हैं, हलीमा सुल्तान अल अर्तुगल गाजी कैन आल्सो प्ले रोल। देखिए, अब वो बात हो रही है एडवर्टीजमेंट की, तो वो जो एक फेमस जो है करेक्टर्स, उनकी भी साथ में जो है उनका रेफरेंस दे रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि कस्टमर्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इफ दे सी वर्ड्स लाइक फ्लैट सेल। अगर वो सेल जैसे वर्ड्स देखते हैं तो भी बड़ा हम्म। अट्रैक्ट होते हैं उस अच्छा पे यहाँ भी। पे आप कह लें कि आप, जैसे इन्होंने फूड की बात की उसकी को ले लेते हैं, हम्म। आप उसमें डिस्काउंट वाउचर्स दे सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है, हम्म। आप उनको बता सकते हैं, ठीक है जी ये मेरी चीज़ है, अगर हम्म। आपका बंदा लेगा ना मुझसे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, ये 200 की है मैं आपको 180 रुपये में दे दूंगा, ठीक है। हम्म। अगर आप ये कह लें कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, हर, आप कह लें कि जो हमारे सोसाइटी का है, हम्म। अपना ये कह लें कि कैटेगराइज कर लें उसमें, अव्वल तो करना नहीं हम्म। चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये वर्ल्ड का रूल बन चुका है कि वो टारगेट ऑडियंस को देखते हैं कि हम्म। आपने किस को टारगेट करना है, वो आप उसको आप डेमोग्राफ को टारगेट करें, सबके लिए आप डिफरेंट लगा लें। मतलब आप ये कहें कि जी 25 से 20 से 25 के एज का अगर कोई हमसे
लेता है, हमारा कस्टमर आता है, तो हम उसको इतने % डिस्काउंट देंगे। अगर वो स्टूडेंट है उसको साथ में आप ये कह लें कि थोड़ा बहुत आप उसको अकोमोडेट भी करें। आप किस तरह कर सकते हैं उसको, आप गिफ्ट हैम्पर्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उसको बिरयानी बना के, वो बिरयानी की प्लेट उसने ऑर्डर की है होम फूड में, तो आप साथ में उसको ऐसा करें, फ्राइज उसको फ्री दे दें, संभाल दे दें, वो इससे खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर देना आप उसको चार्ज करें, क्योंकि आपके तो कम लगने हैं, आप तो घर में बना रहे हैं, आपकी कॉस्ट भी कम है, ठीक है। आपका वही वर्ड ऑफ माउथ जब वो अगले को बताएगा कि यार वहां से लेते हैं, ठीक है, हम 3 प्लेट्स लेंगे, साथ में फ्री मिल जाएंगी फ्राइज, ठीक है, फ्राइज फ्री मिलेंगी, क्या होगा, वो वर्ड ऑफ माउथ हो गया, वो आगे से आगे से आगे बात चलती गई, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद बिल्कुल हमारी ईद वगैरह आती है, आगे डिफरेंट हम्म ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, आप खुद बना दें, ठीक है। हम्म जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर है, आप डिफरेंट कल्चर्स का बना दें, एवरी वीक आप कह दें कि जी ये सेल है, ये सेल है, वो सेल, तो आप तो कर सकते हैं। इसमें जरूर फ्लैट पे जाना है आपने या ऑफ पे हम्म जाना है, आप कहें कि जी ये वीक है, ये पेरेंट्स के लिए, ये भाई के लिए, ये सिस्टर के लिए, ठीक है। अगर किसी हम्म का वो अपनी सिस्टर के लिए परचेज करना चाहता है, भाई के लिए, वो एवरी डे आप डिसाइडेड, वी शुड हम्म। डिसाइडेड। अच्छा सर, यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी जो आप इस स्टेज पे हैं कि आप माशाल्लाह से दूसरों के लिए गाइडलाइन हैं, जरा आप फ्लैशबैक में जाते हुए, जब आप खुद एक बिगिनर थे, आपने स्टार्ट लिया था, आपके लिए कोई गाइडलाइन था या आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा? ये कह लेंगे इंसान को एक तो गोल रखना पड़ता है ना लाइफ में, ठीक है। हम्म अब ये कह लें कि जैसे हर इंसान ने किया होता है अपना, सेट किया होता है गोल, कि जी मैं पीएचडी भी करूंगा, मैंने मास्टर्स भी करना है, ठीक है, मैंने इतने साल में ये भी करना है। अगर इंसान वो चीज़ आफ्टर प्रोफेशनल लाइफ करता है तो उसका ज्यादा अच्छा और मजा होता है, हम्म ठीक है। अब एक बंद है, वो अभी कर जाते हैं सारा कुछ, ठीक है। हम्म ये चीजें इंसान, अब आपने क्वेश्चन, इसको मैं रेलिवेंट इस तरह करूंगा कि आप कह लेंगे हमारे अनफॉर्चुनेटली करियर काउंसलिंग नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। बिल्कुल हमें तो ये ऐसा ही देखना है है। कि इंसान का इंटरेस्ट किस चीज। अब मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में भी है, ठीक है, मेरा यूआई यूएक्स में भी है, ठीक है, मैं उस चीज को भी देखता हूँ, गेमिंग में भी है, इन्वायरमेंट में भी है, ठीक है, गेम्स वगैरह का इन्वायरमेंट, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स कैसा होता है, ठीक है, हम्म 2D है, 3D है, अगर उसमें कोई यूज हो रही है चीज, कलर स्कीम, वही बात, मेल्स किस तरह का पसंद करते हैं, फीमेल्स किस तरह, फीमेल्स ज्यादा शार्प कलर यूज करती हैं, हम्म ठीक है, उनको जो आंखों को, हमारे मेल्स को बेशक वो चुभते हो कलर्स, अच्छे ना लगे, लेकिन फीमेल्स को वो कलर्स अच्छे इसका लगते। मतलब है हम देखने वाले साइकी, जो मैन है उनको टॉर्चर करते हैं, उनको देखना देखना तो उनको पड़ता है ना, तो हमने तो यही पहन तो ली। मार्केटिंग, यही यहीं से तो आप कह लें कि एक चीज स्टार्ट होती है ना। आप एक प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं, आप आपका मेल भी टारगेट है, फीमेल भी है, हम्म लेकिन हमारे यहाँ ये कहते हैं कि ये क्रिटिसाइज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये आप उसको देखिए कमेंट देख के मुझे आई है हंसी भी। सुकलैन हैदर कह रहे हैं लेबर डे सेल कोई नहीं लगाता, आप मतलब हाँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी ब्रांड की जो है ना, आपकी बार लेबर डे की मैं खुद सेल जैसे लगाऊंगी। आपने बात की थी ना पिंक वुमेन्स के लिए, ठीक है, हमारे हम्म यहाँ ब्रांड ही, आप देखें पाकिस्तान में कौन पिंक है यूज कर, पिंक है ब्रांड नेम से कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ सेल्स ये जरूर लगा देते हैं पिंक के लिए, हम्म ठीक है, पिंक, लेकिन उसको सेलिब्रेट करें, प्रॉपर एक लेके चलें, एक लेआउट बनाए, उसका प्लान बनाए, उसको लेके चलें, कि उस पे आप ये कह लें कि टोटल ही आपको यूटिलाइजेशन, आप कह लें कि उसको ब्रांड कह लें सेल आउट करना ही पड़ेंगी चीजें उससे रेलिवेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी मार्केट ग्रो कर रही है, ये हो जाएगी, मिच्योर होने में टाइम लगेगा। अब आते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ आपके, तो ये जी बिल्कुल। चीजें थी, तो डेवलपमेंट में भी है, जहां दिल किया है, लेकिन ये कि इंसान को हमेशा ना एक चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम्म उसको मल्टी डायमेंशंस खेलनी चाहिए। मेरे एक टीचर होते थे, वो कहते कि इंसान को हर नॉलेज आना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए, कहते आपको इल्म होना चाहिए, नॉलेज आना चाहिए। वो कहते क्यों आना चाहिए, वो आना चाहिए यूज करते थे क्यों, वो कहते कि यार सुनना पढ़ना और चीज है, करके हम्म दिखाना और चीज है। कहते जब आपके पास नॉलेज होगा ना तो फिर आप कर सकोगे, कहते जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास स्किल्स भी आ जाएंगी, ठीक है। अब मैंने कह लें कि मैंने वर्क भी किया है, मैंने गेम्स पे भी किए, ठीक है, मैंने यूआई यूएक्स पे भी किए, डेवलपमेंट भी की, उसके बाद ये भी चीजें देखी सारी, लेकिन ये चीजें चलती रहती है, इंसान को हर चीज में खेलना पड़ता है।
इंसान एक एक तरफ ना रुके, उसको कहें कि मैंने स्पेशलिस्ट एक चीज का नहीं, हाँ आप बने एक में, कोर्स स्किल आपकी एक ही हो, ठीक है, लेकिन उसको पता हर चीज का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइफ है, आपको सिखा देगी फिर, अदरवाइज अगर आप नहीं सीखेंगे तो सिखा देगी। हम्म। बिल्कुल। और सर मुझे तो बड़ी खुशी हुई है आपसे ये वाली बात सुन के, मेरी फर्स्ट टाइम जो है, वरना सब लोग कहते हैं एक चीज पे फोकस करो, हमेशा हम बचपन से सुनते आते हैं, सब बड़े कहते हैं ये, बेटा एक चीज पकड़ो ध्यान से, उसी पे फोकस करो, बस ये पहले सीख लो। कितनी एक ही डिफरेंट बात, और मुझे खुशी इसलिए हुई कि मेरी समटाइम इस जो टॉपिक पे आर्गुमेंट्स हो जाते थे कि मैं बहुत से डिफरेंट प्रोफेशन में काम करी, तो मुझे कहा जाता समटाइम कि किसी एक जगह पे ना एक टिक के एक एक वाला जो है ना यहाँ पे फोकस करना। तो फिर ये जो भी आपने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत वाइड इसके वो जाते हैं, असरात बहुत दूर दूर तक जाते हैं कि हर चीज के बारे में नॉलेज होना कितना जरूरी है। और जब आपका नॉलेज होगा, एक चीज आप में पेनिट्रेट कर रही है, तो जब आप प्रैक्टिकली वहां खड़े होंगे तो ऑब्वियसली आपके एक्शंस में वो चीज नजर आएगी। तो मैं तो समझती हूँ ये नजर आएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि अच्छा, जो हम बड़ी इसकी आराम से निग्लेक्ट कर देते हैं। मैं ना इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि ना हम लास्ट कह लें कि प्रीवियस मैं जहाँ जॉब करता था, उससे ना मेरी उधर हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, प्रिंट हम्म। मीडिया से ना, एक न्यूज़पेपर वगैरह से वो एक लड़का हमारे पास इंटरव्यू लेने आया, यूआई का, यूआई यूएक्स का। हमने उससे पूछा कि यार आप डिजिटल में क्यों नहीं आते, गेम्स इन्वायरमेंट्स में, या इधर काम क्यों नहीं किया, ये अपना पोस्ट वगैरह डिजाइन या वीडियो। तो वो कहता कि मुझे आज तक मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। मैं इसको रेलिवेंट करूंगा इस तरह हम्म। कि जो मार्केट के ट्रेंड्स एंड नॉर्म्स है ना, वो हम्म। चेंज होते रहते हैं वर्ल्ड के। जिस तरह कोविड से पहले कोई भी नहीं देखता था, ये सारे आपके जितने ब्रांड से शट डाउन हो गए, अमेरिका और यूके में देखें, ठीक है, उनके हम्म। आउटलेट्स बंद हो गए, वो सारा डिजिटल पे शिफ्ट हो गए लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम है। आप एक शॉर्ट मिनिमम शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में आप यू कैन टारगेट ओवरऑल वर्ल्ड, ठीक है, आपको हम्म। रियल आपको स्टैट्स एंड यू कैन सी द रियल स्टैट्स ऑफ द एनालिटिक्स, ठीक है, ये चीजें हैं, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। पहले कोई हम्म। इस पे देना, पहले इतना ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान, अब लोग इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार ये हम्म। वाकई चीज है, ठीक है। ये चीजें हैं कि इंसान को टाइम बता देता है कि ये चीज करनी है। अगर आपके पास वही चीज आज से पहले नॉलेज होता, तो तो फिर आज आपको वो चीज तो फेस ना होती, हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी, ऑब्स्टेकल्स आपको फेस ना होते। अगर आपको हम्म। चीज ही नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे उसमें। लेकिन हम्म। इसलिए कि आप उस चीज को पहले रिसर्च करें, उस चीज को देख लें कि आया कि जो चीज मैं करने जा रहा हूँ वो वाकई वो चीज है कि नहीं है। हम्म। अभी ये जो है कमेंट में भी एक जो है क्लाइंट वो यही कह रहे हैं, एक्चुअली वी डोंट नो और एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। समटाइम ये होता है कि जी, हमें खुद ही नहीं पता होता कि क्या एबिलिटी और उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, तो इसी में ही किस तरह उतना से टाइम कर वेस्ट हो सकते हैं जाता जी। है। ऐसे ही है, बिल्कुल सर ऐसे ही है। हमें आपके साथ इस सेशन में टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, और हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर जो है वो कंप्लीट कंप्लीट हो हो रहा गया है। है। और हमें पता ही नहीं चला क्योंकि इतनी वो बैक टू बैक, और स्टिल मुझे लगता है अभी बहुत सी बातें जो है वो अभी तो वो डिस्कस हमने की भी नहीं। क्योंकि अभी और तो जो जो है वो चीजें मेरे माइंड में थी ना स्टार्ट में, क्योंकि हम ऑल हम्म। ऑफ सडन आए हैं, क्योंकि कमिटमेंट मैंने भी की हुई थी हम्म। पहले, तो ये मैं भी बिजी था घर में काफी, ठीक है, तो सर फिर बहुत ही मजे का शानदार सेशन रहा आपके साथ। तो हम ये भी करेंगे कि जो नेक्स्ट अभी हमारे पास इतने टॉपिक्स रहेंगे, आपको हम अगेन भी जहमत देंगे किसी दिन कि आप अगेन इसी तरह से जो है हमारे सेशन का पार्ट बने, क्योंकि हमारे जी, इन लाइव सेशन का मकसद भी यही है कि जो अवेयरनेस है किसी हद तक जो है उसका पार्ट हम भी बन सकें, और ज्यादा लोग जो हैं वो इन चीजों को जान सकें, क्योंकि अभी वो जान टाइम है से प्रैक्टिकली करने का, पर हम स्टिल अभी उसी प्रोसेस में हैं कि उसको समझने के प्रोसेस में है। और जो कि कंपटीशन हमारा ऐसे। इंटरनेशनली वहां पे है कि जो ऑलरेडी सब वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो इस दौड़ में ऑलरेडी पीछे हैं, तो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज्वाइन कर लें। लास्ट में सर कवर आप अप कर। हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए पहले रिसर्च वर्क करें, ठीक है। हम्म। आप ये ना कहें कि जी कल को मैंने बिलियनियर बन जाना है, ठीक है, मेरे पास इतनी दौलत होगी, ये चीज़ नहीं। हर चीज़ को टाइम, हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है। कोई भी चीज़ कह लें कि नाइट से डे, डे से नाइट या नाइट से डे में चेंज नहीं हो जाती, ठीक है, ये हम्म। कुदरत का निज़ाम है। वो टाइम लेती है, गेन करती है, फिर आप कहीं जाते हैं। सब्र करें और एनालिसिस करें मार्केट का, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में हम्म। क्या चीज़ें हो रही हैं, मार्केट
चेंज कैसे हो रही है, उसमें कौन से फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी इन्वॉल्व है कि जहाँ से हम शॉर्ट टाइम में जिसको हम एज लेके हम मार्केट को अपना डॉज कर सकते हैं या मार्केट पे आप ये डोमिनेट कर सकते हैं मार्केट। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें ब्रांड को भी देखना है कि कंपेटिटर्स कैसे कर रहे हैं, टारगेट क्या है, प्राइसेस क्या है, वाट एवर उनकी। हाँ, एक नंबर चीज़ बेचेंगे पाकिस्तान में, एक नंबर चीज़ का वो नहीं क्या नहीं बिकती। एक नंबर चीज़ बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, एक नंबर चीज़ नहीं बेचेंगे तो कोई स्कोप नहीं है। यू कैन बिल्कुल। लॉस एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक शुक्रिया आपके टाइम का, और आप सब देखने वाले के पार्टिसिपेशन का भी बहुत शुक्रिया। आपके जो क्वेश्चंस थे, आई होप हम सबका जो है कुछ जो कमेंट्स मिस हो गए उनके लिए रियली सॉरी, क्योंकि टाइम पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। और आई होप जो आप सबके क्वेश्चंस उनका भी आंसर मिल गया। अगेन सर आपका बहुत शुक्रिया। इसी शुक्रिया के साथ लेते बहुत हैं शुक्रिया। थैंक आपसे यू। इजाजत, और आप सब देखने वालों से भी इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे पेनवाई ट्रेनिंग्स के एक नए लाइव शो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। थैंक यू।